काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2 अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डर कर भीतर की ओर भाग गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने कुछ भी ना लिया। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा तो मिनी का छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। इस बीच काबुली वाला रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें होती थीं। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता, लल्ली, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी खूब हंसती। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। उसी समय सड़क पर एक भारी हल्ला सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे हुए ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें उसने देने से इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर भोंक दिया। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला, पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी, ना वैसे लंबे लंबे बाल थे और ना चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा,
क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा। कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा। आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मैंने कहा। आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। मेरी आंखें भर आईं। तब मैं महसूस करने लगा कि वो जो है वही मैं हूं। वो भी बाप है, मैं भी बाप हूं। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो सकपका गया, बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? रहमत की बात सुनकर उसने मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 बरसों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। मैंने 50 रुपए के नोट निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा।